कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वे चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर। बहुत बार अधम वेग से उठी करुणा की जगहें बहुत लोग भटकते हैं। सारे लोग भटकते हैं। जो मुझे मिल गया है वह बांट दूं, लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध ऐसा व्यक्ति भी हिम्मत ना जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए हैं। बुद्ध को भी डर लगा। जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, उसको मृत्यु का भय नहीं, वह भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वह तुमसे डरता है। 7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया, अपना ही सब तरह से रोका कि नहीं। अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वे मेरे बिना भी जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वे सुनेंगे नहीं। फिर क्यों व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई। आकाश के देवताओं में बेचैनी यह कि कभी करोड़ करोड़ वर्ष में अभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वह भी अगर चुप रह गया तो भटकते हैं मार्ग पर। उनका क्या होगा। जतो अंधेरों में प्रतीक्षा करते हैं, अजनबी प्रतीक्षा उसे या उन्हें पता भी नहीं है किसी का जो मार्ग बतलाएगा। बतलाने वाले का पत्थर से ही वे स्वागत करेंगे, लेकिन फिर अनंत अनंत कारण से खोजते तो है ही भीतर। कहीं कोई गहरे में छिपा हुआ बीज तो पड़ा है, न फूट जाता है। ठीक भूमि ना मिलती हो, सूरज का प्रकाश ना मिलता हो, कोई पानी देने वाला ना मिला हो, कोई साज संभाल करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है। उनका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे। बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, अब चुप ना बैठे, उठे। बहुत देर अब वैसा ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणाम है। ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन के अशुभ खो गए हैं, सिर्फ शुभ बचा है। अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। पहले अशुद्धि से दबी हुई चेतनाएं हैं, जिसको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकी योनि में पड़े हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतना है जो स्वर्ग में है, शांत है, शुभ परिमाण है या परिणाम है। किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती है, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वह लोहे की है। स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वह स्वर्ण की है। हीरे मानिक से जड़ी है पर जंजीरें हैं। मुक्त वह है जिसमें न शुभ रहा न अशुभ रहा। जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरों या जंजीरें सब टूट गई। मुक्त वह है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसके भीतर दो ना रहे, शुभ और अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब खो गए। देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित ही स्वभावतः उनके हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वे निकटतम है मुक्त पुरुषों के। नर्क में पड़े लोगों को पता भी ना चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वे दोनों के बीच हैं, ना तो नर्क में हैं ना स्वर्ग में। वे त्रिशंकु की भांति हैं, शुभ अशुभ दोनों में डोलते रहते हैं। सुबह देवता, घंटे भर बाद शैतान, घंटे भर बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे भले आदमी मालूम पड़ते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं। पृथ्वी पर जो है मध्य लोग
जिसको ज्ञानियों ने कहा है वे स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं, एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग में, कहीं भी नहीं है, वे उनका होना नहीं है, इसलिए तो उन्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नरक में ठीक पता चलता है लोगों को कि कौन है, स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि कौन है, क्योंकि एक ही नाव पर सवार हैं और शुभ की नाव पर सवार हैं। उनको लगा उनके प्राण कब गए कि बुद्ध चुप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे चुप ही रह जाएं। देवताओं ने पैर में सिर रखा, स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप बोले और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी, आप भीतर मत डूबते चले जाएं। आपने पा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पाया उन पर करुणा करें। कहते हैं बुद्ध ने कहा कि जो पाने को है, जो पाने की चेष्टा में रत है वे पा ही लेंगे। मैंने पा लिया, वे भी पा लेंगे, वे भी मेरे जैसे हैं। थोड़े देर अवेर होगी, पर इस अनंत काल में क्या देर क्या अवेर, घड़ी भर पहले कि घड़ी भर बाद, एक जन्म पहले कि एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है। मुझे कोई परेशानी में डालते हो या मुझे क्यों परेशानी में डालते हो। और जो नहीं पाने को है, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके हैं, उन सब ने उनके द्वार पर दस्तक दी है, उन्होंने द्वार भी खोला नहीं कि उन्होंने द्वार नहीं खोला। वे नाराज भी हो गए कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी भीतर में दखल देते हो, हम जैसे हैं ठीक हैं, क्यों हमें बेचैन करते हो। ये किस लोग की खबरें लौटे हो, यह लोग सब कुछ है, कोई और लोग नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध रह चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। देवताओं ने चिंतन किया, विचार किया और कुछ तर्क निकाला कि निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ है जो आपके बिना भी पा लेंगे और कुछ है जो आपके सहयोग के भी नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों में मध्य में भी कुछ है जो आपके बिना ना पा सकेंगे और आपके साथ पा लेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून होगी। समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी उपाय करने योग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहें। बुद्ध ने झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा, भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी हुई और बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिसको छोड़ आया था उसकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंदे बंदे समाप्त हो जाएंगे, उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएंगे। कभी उनकी आंखें प्रकाश ना देख सकेगी, वे छाए ही देखते रहेंगे दीवार पर, वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे। उन्हें मुक्त के पंख कभी भी ना मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उनका मन, जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसा भारी होने लगा उनका प्राण, बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फैला देता है चारों लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे